यह रिजल्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसमें यूजर की गलतियों का एक्सप्लेन करने के साथ साथ कुछ टिप्स दिए जाएंगे और साथ ही इस वीडियो में आपको मिलेगा कुछ स्पेशल। क्या स्पेशल है वो आपको बता देते हैं। कंप्यूटर एफिशिएंसी के कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनको हम रिजल्ट के बाद एक्सप्लेन करेंगे। 15-16 प्रश्न है तो उनको हम एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर रिजल्ट। रिजल्ट में भी कई सारे अभ्यर्थियों के रिजल्ट को शामिल किया गया क्योंकि उनकी स्पेशली रिक्वेस्ट थी कि उनके रिजल्ट को भी विथ नेम शो किया जाए। तो कई सारे नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। चूँकि सभी के रिजल्ट को शो करना एंड उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है तो हम मोस्टली जिसकी ज़्यादा एरर है उसके रिज़ल्ट को चूज़ कर लेते हैं और किसी भी एक रिज़ल्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं। आई होप बाकी सभी समझ जाएंगे कि एरर क्या हुई है और उनका समाधान क्या किया जा सकता था। सरसरी निगाह से हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरण जे, ओके, जो भी पूरा नाम हो, बाकी स्टार्ट करते हैं। हमारे समाज में नशे को सदा बुराइयों का प्रतीक, यहाँ बुराइयों जो लिखा है बुराई में बड़ा ई आता है लेकिन बेसिकली जब वो बीच में आता है तो छोटा ई हो जाता है। अगर किसी ने ये गलत किया है तो वो सुधार ले। बुराई यहाँ पर जो लिखा है एज अ सेम लिखा जाएगा, ठीक है, बुराइयों ऐसे ही लिखा जाता है। माना और स्वीकार किया गया है, फुल स्टॉप। लेकिन आजकल नशा यानी शराब पीना, अभी आप कहेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों आया। कई सारे लोग कहेंगे सिंपल यार, लेकिन के पहले कॉमा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसका ओरिजिनल स्पीच दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे फुल स्टॉप लगा हुआ है, मैंने कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किया है। ओके, तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि यार फुल स्टॉप क्यों आया और कॉमा क्यों नहीं आया। तो आप जाइए इस डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और जिसने स्पीच को पब्लिश किया उसको जी भर के कोसिए, गालियाँ दीजिए, जो मन करे वो करिए, ठीक है। बाकी मैं कहता हूँ हमेशा ही कि मतलब ब्लॉगर्स पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए हम आपको डेली न्यू स्पीच, न्यू फील्ड से जुड़ी हुई अलग अलग स्पीच देते ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यस्त हो सकें और गलतियाँ आपकी कम से कम हो। लेकिन आजकल नशा यानी शराब पीना फैशन बनता जा रहा है, फुल स्टॉप। यहाँ पे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब छेड़खानी नहीं की है, देख लीजिए। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। जबकि हाँ ओके जी, रिजल्ट है। जबकि शराब को सभी बुराइयों की जड़ माना गया है। शराब के सेवन से मानव के विवेक के साथ सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। साथ के बाद कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं थी परंतु इन्होंने लगा दिया है। कोई भी मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस, सब सेंटेंस होता है मोस्टली हम तब लगाते हैं कॉमा, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए कि इतने इतने के साथ सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। यहाँ ये कंप्लीट हो गया था कि तो शक्ति नष्ट हो जाती है। सेकंड फैक्ट ये था कि वह अपने हित अहित और भले बुरे का अंतर नहीं समझ पाता, ठीक है। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी को आप तोड़ के लिखें जोड़ के लिखें कोई मेजर इशू नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि गांधी जी को जोड़ के ही लिखा जाता है। ज़्यादातर स्पीच में आप देखेंगे तो गांधी जी वर्ड जो है वो मोस्टली जोड़ा हुआ रहता है, तो आप इसे जोड़ करके ही लिखें, मैं रिकमेंड करूँगा। गांधी जी ने कहा था कि शराब के सेवन से मनुष्य के शरीर और बुद्धि के साथ साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है। शराबी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि आंकड़े यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर है, आंकड़ा एक वचन, आंकड़े बहुवचन, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली है आएगा। आपने है लिखा हुआ है तो इसको सुधारिए। आप देखिए मतलब 2 कदम आगे बढ़ने से बेटर है 1 कदम पीछे देख लीजिए कि वास्तव में चला क्या गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आंकड़े होने के कारण यहाँ का यूज़ हुआ है। कुछ सालों में शराब सेवन में काफ़ी इजाफा हुआ है। अमीर से गरीब और बच्चे से बुजुर्ग तक इस लत के शिकार हो रहे हैं। शराब के अतिरिक्त गांजा, अफीम और दूसरी नशीली चीज़ें, ठीक है, चीज़ें नहीं होता, मतलब इन्होंने जो लिखा हुआ है वो जा पे बिंदी होनी थी, चीज़ें नहीं होता, चीज़। अब मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, चा पे कभी बिंदी नहीं आएगी, चीज़ें, जा और बिंदी, ठीक है। ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। भी काफ़ी प्रचलन में है। शराब कानूनी रूप से प्रचलित है तो गांजा, अफीम आदि प्रतिबंधित होने के बावजूद चलन में हैं। यहाँ पर हैं आएगा बट एक्चुअली सर्वर में ये है फीड हो गया है, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। देश में करीब 21.4% लोग शराब के नशे के शिकार हैं। 21.4% मतलब बहुवचन तो हो गया ना, 121 करोड़ का 21% निकालेंगे तो 21 तो कम से कम मान ही लीजिए। 21 कितने भी करोड़ हो मैं मानूंगा कि 1+ तो है ना, बहुवचन है, जाहिर सी बात है। नशे के शिकार हैं, कौन, नशे का शिकार नहीं, नशे के शिकार हैं, सिंपल, तो यहाँ पर हैं आएगा। और एक सर्वे के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 37% लोग नशे का सेवन करते हैं। ओके, फुल स्टॉप। अब दूसरा, इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में 2 जून की रोटी जून होता है। बिल्कुल नहीं, जून होता है। 2 जून का मतलब होता है 2 वक्त। जून का मतलब बेसिकली वक्त ही होता है, जून का मतलब वो महीना नहीं है। कहते ना 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं हो रही है, वो वाली बात है। यहाँ पर जून नहीं होता, ये जून होता है। या तो 2 वक्त लिख दो
या फिर 2 जून की रोटी, एक ही बात होती है, ठीक है। सुलभ नहीं है। जिनके परिवारों के पास, यहाँ ये कंप्लीट सेंटेंस, एक तो ये इनमें वो लोग भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब तीसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जिनके परिवारों के पास रोटी तो छोड़ो, रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा नहीं है और सुबह शाम खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके मुखिया मजदूरी के रूप में जो कमा कर लाते हैं उसे वे शराब पीने में फूंक देते हैं। मैंने कल भी बताया था कि जब भी आपको ये डाउट लगे, कोई वर्ड बड़ा ऊ, बड़ा ई, छोटा ऊ, छोटा ई ये है, तो उस वर्ड को एक बार मन में दोहराइए। फूंक देते हैं कि फूंक देते हैं, क्या है? फूंक देते हैं। आपको लगेगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ में आप अंतर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप उसे पढ़ना ही नहीं चाहते। एक बार मन में पढ़िए ना उस वर्ड को, खुद पढ़िए। आपने क्या लिखा है? फूंक। छोटा ऊ है ना, फूंक, और बड़ा ऊ कैसे पढ़ेंगे? फूंक। जाहिर सी बात है, कौन सा सही है? ये वाला। इन लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है कि उनके पेट खाली हैं, ठीक है। उनके पेट, उनका पेट नहीं, उनका पेट होता तो यहाँ आपका है सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर उनके पेट मतलब 1+, परिवार के जितने सदस्य हैं 1+ तो होंगे ना, तो बहुवचन उनके पेट खाली हैं। बच्चे भूख से, यहाँ पर भी वही गलती की आपने, भूख नहीं होता, भूख होता है, भूख, बड़ा ओ। ऐसे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि वे गम भुलाने के लिए नशे का सेवन करते हैं। उनका यह तर्क कितना बेईमानी है। देखो, ये बेईमानी वर्ड जो होता है वो होता है ईमानदारी से काम ना करने के स्थान पे, लेकिन बेईमानी का मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल, मतलब स्वीकार्य नहीं है, कितना गलत है, असत्य है, रॉन्ग है या अनैतिक है, ठीक है। क्यों है? ये कह रहे हैं कि हम गम भुलाने के लिए काम कर रहे हैं। गम तो आदमी तब भुलाएगा जब वो जीवित रहेगा, जबकि उनका परिवार तो भूखों मर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए उनका ये तर्क बेईमानी है, अनएक्सेप्टेबल है, जब उनका परिवार भूखों मर रहा है, भूखा नहीं। ये आप लिखते हैं बड़ा ऊ आएगा, यहाँ पे सुधार लीजिए, फूंक, भूख, ये बड़ा ऊ आता है, ठीक है। एक स्वैच्छिक संगठन की रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि कुल पुरुषों की आबादी में से आधे से अधिक आबादी शराब या किसी दूसरी नहीं होता, दूसरी तरह के नशों में अपनी आय का आधे से अधिक पैसा बहा देती है। क्या बहा देती है? पैसा, आय का, ठीक है। अब कौन बहा देती है? आबादी। आबादी क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड है, इस वजह से यहाँ पर बहा देती है। अगर ऐसा होता कि आधे से अधिक पुरुष, तब यहाँ पर बहा देते हैं, सही होता, लेकिन यहाँ पर है आधे से अधिक क्या? आबादी। आबादी क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड, सिंपल। देश के कई राज्य हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं। देश के कई मतलब 1+ हो गया ना, तो यहाँ पर हैं आएगा, सिंपल है, जो नशे की गिरफ्त में हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी है, रॉन्ग फीड हुआ है सर्वर में, यहाँ पर हैं आएगा, नशे की गिरफ्त में हैं, ठीक है। इनमें पंजाब राज्य का नाम सबसे ऊपर है, पंजाब के बाद मणिपुर और तमिलनाडु आते हैं, ओके। यहाँ पर 1+ बहुवचन होने के कारण यहाँ पर भी है आएगा, हैं आएगा। भारत सरकार ने यह जानकारी अधिकृत रूप से जारी की है, फुल स्टॉप। हालांकि यह जानकारी पुरानी है, फुल स्टॉप। यानी तब से लेकर अब तक हालात और अधिक भयावह हो गए हैं, ओके। तब से कभी भी अटैच में नहीं आता, आप इसको अलग अलग ही लिखिए, तब से, जब से, हमेशा ये दूर आते हैं, तब अलग से अलग, ठीक है। पंजाब में सीमा पार से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी के समाचार सुर्खियों में रहते हैं, ठीक है। मोस्टली नशीले पदार्थ, सिंगल नहीं होता, पदार्थों ही होता है, नशीले पदार्थ, मादक पदार्थों की खेप या फिर कुछ भी, ठीक है। तो आप ये वर्ड मोस्टली जब भी सुनेंगे, मादक पदार्थों सुनेंगे या फिर मादक नशीले पदार्थों, ये बहुवचन में ही सुनाई देगा आपको, ठीक है। वहाँ की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए अब सरकारी स्तर पर जन जागरण करना पड़ रहा है। तो उसमें डैश लगाने की आवश्यकता नहीं। मैंने कल की वीडियो में भी क्लियरली कहा था कि डैश का प्रयोग वहाँ अनिवार्य हो जाता है जहाँ पर डैश ना लगाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो तभी डैश लगाएं। जन जागरण में आवश्यकता नहीं है डैश लगाने की। हालांकि नशे का प्रचलन केवल आधुनिक समाज की ही देन नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में भी इसका सेवन होता था। महाभारत और रामायण काल में मदिरा सेवन के वर्णन मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी इसे एक बुरी वस्तु के रूप में ही चित्रित किया गया है। तो आई होप ज़्यादा एरर्स नहीं किए, जो एरर थे वो सुधारे जा सकते थे। फूंक फूंक, भूख भूका, और ये बेईमानी कमा कर, ये तो इग्नोर, जून ये सब, ये मतलब सुधारे जा सकते थे, आप कर सकते थे ना सही। और ये जो आपके हैं बताते हैं, या फिर ये आपको सुधार सकते थे। इनको आंकड़े है, बहुवचन है, जाहिर सी बात है, ये आप सुधार सकते थे, बट आपने रॉन्ग किया। हम देख लेते हैं थोड़ा सा दूसरे यूज़र का रिजल्ट। नितिन, इन्होंने क्या एक्स्ट्रा किया? प्रतीका। तो इनको तो रीडिंग का बहुत ही मेजर इशू है। नितिन को एक सिंपल सी सजेशन है कि आप 5 लिखते हैं, 5 ट्रांसलेट करते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन एक स्पीच को 5 बार लिखते हैं, वो भी अच्छी बात है। स्पीच को 5 बार ट्रांसलेट करो ना करो, लेकिन 5 बार पढ़ना ज़रूरी है। एक स्पीच को, जो भी आप मतलब जिस भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी जो भी स्पीच आप लिखते हैं, मोस्टली अगर आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 3-4 तो लिखते ही होंगे, एडिटोरियल, कोर्ट रिलेटेड और एक MISC टाइप, ठीक है। तो इनको ज़्यादातर आप पढ़ना है, ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसलेट आप तब कीजिए जब आप एज ए हिंदी पढ़ने लगें, बेटर, ठीक है। ट्रांसलेट जितना करते हैं आप बहुत है, एक बार कर लिया बहुत है, लेकिन पढ़ना आपको बार बार है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका यही हाल होगा, प्रतीक का प्रतीका, ठीक है। यहाँ पर नशा का नाश कर दिया, नाश का नशा कर दिया आपने, आत्मा का नाश होता है। देखो यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, मनुष्य का शरीर और बुद्धि के साथ साथ किसका भी नाश हो रहा है, आत्मा का भी। आत्मा का नशा थोड़ी ना होता यार, तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये कॉमन सेंस की भी कमी दर्शा रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, एडिटोरियल्स, ठीक है। एंड ये कानूनी को आपने रॉन्ग टाइप किया, जानबूझकर नहीं किया, बाय मिस्टेक टाइप हुआ है, तो ये इंगित करता है कि आपका जो फिंगर्स पर कंट्रोल है प्रॉपर नहीं है, तो इसको भी आप थोड़ा सुधार लीजिए, क्योंकि अनजाने में आपसे अगर ऐसे ही 3-5 गलतियाँ हो गई तो वो आपको परेशान कर सकती हैं, ओके। एंड ये दर्शाता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो आगे पीछे दब जाता है। जैसे पहले रूल होता है कि पहले मात्रा देन बिंदी, बट आपने यहाँ पर पहले बिंदी लगा दी देन मात्रा लगा दी, तो ये भी आप थोड़ा सा गौर करें। तो फिंगर्स पर कंट्रोल अत्यावश्यक है। एंड फूंक और झोंक, तो ये आउटलाइंस को भी इंगित करता है, या फिर यूँ कहें कि आपने ये वर्ड मिस कर दिया, तो स्पीड भी थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और बाकी कुछ खास आपने गलत किया नहीं है, ठीक है। तब से आपने सही लिखा है, ये रॉन्ग है, सर्वर में ही रॉन्ग फीड है, तो इसे आप इग्नोर कीजिए। अब बात करते हैं बनवारी लाल की, तो इन्होंने मोस्टली सही लिखा हुआ है ज़्यादातर, तो इसको मैंने इग्नोर ही किया है क्योंकि ये वो था। एंड नसीली में क्या एरर हुआ है हम देख लेते हैं। इन्होंने पक्का एक आध कैरेक्टर एक्स्ट्रा लिखा होगा, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लास्ट में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इस वजह से ये हाफ एरर में शो कराया गया है। और यहाँ पर कुछ खास एरर नहीं है, स्वैच्छिक होता है, सिंगल स्वेच्छा, ठीक है। इस बात को आप समझिए, स्वेच्छा मतलब एक होता है स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा से, तब ये स्वेच्छा ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन जब ये बहुवचन ऐसे लिखा जाता है, स्वैच्छिक, आय में तब्दील हो जाता है, तब वो आय में बदल जाता है, स्वेच्छा, ठीक है। तो सिंगल लिख दीजिए। एंड जब ये ऐसा हो तो स्वैच्छिक होता है, स्वयं की इच्छा से, ठीक है। और ये भूखों पे आपने बिंदी नहीं लगाई है, तो ये आपको मतलब फटाफट, आप जल्दी टाइप करने के बहुत तेज़ी में रहते हैं शायद, तो सबमिट करने से पहले एक बार आप लोगों ने अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी एरर जो आपने की नहीं है बट हो गई है, तो ये भी आपको परेशान कर सकती है। तो इसको आप सुधार सकते हैं टाइम से पहले, ताकि आपको पेपर में थोड़ी सी परेशानी ना हो। और यहाँ पर कुछ खास आपने एरर किए नहीं, तो बाकी जो हैं वो सुधारने योग्य हैं, आपने सुधार सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा है आपका रिज़ल्ट। एंड ये कौन है, रविचंद, इन्होंने भी ज़्यादा कुछ वो किया नहीं है। ग्रस्त एक तरीके से होता है, ग्रस्त और ग्रसित में अंतर समझिए। ग्रसित का मतलब होता है जकड़ लिया जाना किसी पराय जीव द्वारा, ठीक है। और ग्रस्त ये होता है अभावग्रस्त, समस्याग्रस्त या परेशानी त्रस्तग्रस्त वाला, ये अलग होता है। और ये ग्रसित का मतलब होता है बेसिकली बीमारी से ही होता है, कि वो उस चीज़ से ग्रसित हो गया, ठीक है। मतलब आहार बनना, किसी चीज़ का आहार बनना, तो वो ग्रसित हो जाता है। और ग्रस्त का मतलब उस चीज़ में दब जाना, घुसा रह जाना। जैसे अभावग्रस्त, तो कमियों से जूझना, चीज़ों की कमी होना, तो अभावग्रस्त हो जाता है, ठीक है, ओके। और ग्रसित होता है किसी चीज़ का ग्रास बन जाना, जैसे बीमारियों का हम शिकार बनते हैं। जाहिर सी बात है, वायरस जो घुसते हैं, बैक्टीरिया, वो हमारे शरीर को खाते हैं, तो हम उनका ग्रास बन जाते हैं। तो ये ग्रसित वर्ड मोस्टली बीमारियों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जीवन यापन आपने साथ में लिखा है, कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी आपने भूलने और भुलाने, तो इनको आप थोड़ा सा गौर कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका, बट थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूलने और भुलाने थोड़ा सा आउटलाइन का बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा अंतर हो जाता है, ठीक है। भूलाने नहीं होता, अगर आपने मात्रा रॉन्ग लगा दी है तो उसको एक बार सेंटेंस पढ़िए, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। भूलाने नहीं होता, भुलाने होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप सुधार लीजिए। अगर आपकी मात्रा का इशू है या लाइन का इशू, जो भी इशू है, तो आप इनको सही कर सकते हैं। एक आध एरर आपकी हुई है,
पुरुषों और बरसों, वही मैं कह रहा हूँ कि आपके आउटलाइन को लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं, तो इनको आप थोड़ा सही कर सकते हैं। पुरुष और बरस लगभग एक जैसे आपके आउटलाइन रहे होंगे, तो आपने इनको गलत कर दिया। लेकिन बरसों की आबादी नहीं होती, पुरुषों की आबादी होती है। तो अब सेंटेंस ज़रूर पढ़ लीजिए आप एक बार सबमिट करने से पहले, टाइप करने से पहले, तो उससे आपका ये जो एरर्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मिलते हैं और करते हैं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर आप ये भी सही कर सकते थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आउटलाइन प्रॉपर बनाने की और सही तरीके से पढ़ने की, और पढ़ने का अच्छा ऑप्शन यही कि आप एक सेंटेंस पढ़ें, तो जो आपके एरर हो रहे थे वो आप बच जाएंगे उनसे। गंगे सिसोदिया, इनका जो रिज़ल्ट है मोस्टली बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक गलती यहाँ पर जो हुई है एक्स्ट्रा, वो है लाने। खाने के लाले पड़ते हैं, खाने के लाने नहीं होता। खाने के लाले मतलब होता है खाने का अभाव पड़ जाना, खाने को ना मिलना। खाने के लाले पड़ना ये तो एक कॉमन बात है, मतलब एक मुहावरा है। तो ये हो सकता है आपने बाय मिस्टेक कर दिया हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा सावधानी से टाइप करना है, क्योंकि आप जल्दबाजी में टाइप करके सबमिट कर देते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप सबमिट करें तो 5 मिनट अवश्य निकालें और एक बार अवलोकन अवश्य कर लें कि बाय मिस्टेक कहीं छूट तो नहीं गया या आपने छोड़ दिया, ठीक है, और कहीं एक्स्ट्रा तो टाइप नहीं हो गया, कहीं रॉन्ग कीज तो नहीं दब गए, ठीक है। तो उनसे आप बच सकते हैं। आखिरी रिजल्ट राहुल कुमार सिंह, तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन लेवल पर हैं। तो साथ साथ की जगह एक बार साथ लिखा, भले बुरे को भले बुरे कर दिया, बुराई की जगह बुराइयों, मतलब बुराइयों की जगह बुराई कर दिया, और शराबी का शराब कर दिया, बुजुर्ग की बुजुर्ग कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, और जो लिंक आपको मिले उसी लिंक पर रेगुलरली आप कम से कम एक आर्टिकल पढ़ते रहें, पर्याप्त है, आपके सुधार के लिए बहुत है, ठीक है। और जो स्पीच आपको डेली दी जाती है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मजूदरी मतलब ये इंगित करता है कि आप थोड़ा सा सावधानी से टाइप नहीं करते, मतलब आपको ये लगा रहता है कि यार 40 मिनट में सबमिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतिए, क्योंकि आपने कैरेक्टर तो सही टाइप किए, लेकिन उनका प्लेस बदलने से पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। मजदूरी और मजूदरी बहुत ही अलग बात है, ठीक है। फूंक की फूंक आपने चंद्रबिंदु लगाया, कोई बात नहीं, खाली की जगह खूली कर दिया, तो ये थोड़ा सा रीडिंग का इशू है। तो 2 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। रवि राहुल, क्या पहला तो आप आर्टिकल पढ़ें डेली, और दूसरा आपकी जो आउटलाइंस है प्रॉपर बनाइए, और जब आप रीडिंग करें तो सेंटेंस पढ़िए, उसका सही सार्थक अर्थ निकालिए, उसके बाद ही आप उसे सही तरीके से पढ़ पाएंगे। क्योंकि आपने जो टाइप किया है वो मोस्टली आपके आउटलाइन में जो आपको लगा सही, स्वैच्छिक की जगह सामाजिक कर दिया, दूसरे की जगह दूसरी कर दिया, आधे की जगह आधी कर दिया, तो ये सिर्फ इंगित करता है कि आप एक वर्ड पढ़ते हैं। अच्छा, आबादी ठीक है, मैं ठीक है, आधे ठीक है, उसके बाद पता चला आधी है, ठीक है, छाप दिया। तो ये रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग आपकी पद्धति हो सकता है सही हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो आप इसको बदलिए और एक सेंटेंस पढ़िए, और सेंटेंस में जब आपको लगे हाँ सही सार्थक अर्थ बन गया है, तब आप इसको टाइप कर दीजिए। हो सकता है शुरुआत में ये टाइम टेकन लगे, बट आपकी गलतियाँ अल्प समय में सही करने का सबसे बेटर ऑप्शन यही है। तो आई होप मोस्टली लोगों के प्रशांत पोद्दार, इनका जो रिज़ल्ट है ग्रस्ती नहीं होता, ये ग्रसित होता है, और आपने हो सकता है गलती से कर दिया हो। चीज़ें होता है, बिंदी नहीं लगाई है, ये रॉन्ग हो गया है। शराब होता है, शराब नहीं होता है, तो ये इंगित करता है बहुत जल्दबाजी में टाइप करते हैं और देखते भी नहीं है। तो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देखो एक्स्ट्रा टाइप कर दिया, और कुछ मिसिंग भी हो रहा है आपका। तो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है थोड़ा सा केयरफुली टाइप करने की, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करके 3-5 छोड़ देंगे, 2-5 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होंगे। अभी आपके पास टाइम है और आप सुधार सकते हैं। 2 आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़िए, और ये टाइप करते टाइम थोड़ा सा फिंगर्स पे कंट्रोल रखिए। आपने पढ़ा सही था शराब, लेकिन टाइप कर दिया सरब, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत बुरा है। एक्स्ट्रा भी अपने मन से आप टाइप करते हैं, तो ये एक सेंटेंस पढ़िए, अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। बावजूद का बावजूद कर दिया, तो मतलब ग्रामर आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए मैंने कहा कि आर्टिकल्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आर्टिकल्स पढ़िए, और जब आप टाइप कर रहे हो तो सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद सही से टाइप कीजिए। और टाइप करते टाइम भी ये देखिए कि आपने कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं टाइप कर दिया, कोई कैरेक्टर मिसिंग तो नहीं कर दिया, कोई वर्ड एक्स्ट्रा तो नहीं कर दिया, ठीक है। टाइम जितना मिलता है उसका पूरा उपयोग कीजिए, उससे पहले सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर, ये तो स्टेट का नाम है, आई होप आपको सही होना चाहिए पता। मणि होता है, मणिपुर, मणि नहीं होता, ठीक है। तमिलनाडु, ये भी रॉन्ग है, तो इनको एक बार देख लीजिए आप। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके इसमें एरर हुए हैं उनको एक बार आप देख लीजिए। स्टेट्स के नाम और जो प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेस, उनके देख लीजिए, रॉन्ग मत करिए, इनको कम से कम आप सही कर सकते थे, ठीक है।
अब बात करते हैं कंप्यूटर इफ़िशियंसी की। जो प्रश्न आपको दिए गए थे वो थे 3 पैराग्राफ और कुछ क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिंग करनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 15 सेट करना है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कैसे करते हैं, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ट्रिक है। 1 2 3 टाइम कंटिन्यूसली 1 2 3 हो गया। ओके, कितना करना था 15, यहाँ पर 14 ही है, कोई बात नहीं, मैनुअली टाइप कर दो, हो गया सिंपल। दूसरा प्रश्न क्या है, पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइन करना है, तो कर्सर रखिए, ये रहा जस्टिफाई, हो गया, ठीक है। तीसरा है प्रथम पैराग्राफ में चेयरमैन शब्द को फुटनोट लागू करना है, जिसका अर्थ होता है, चेयरमैन का अर्थ है प्रमुख, उसका जो डिटेल रहेगा वो ये लिखना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और चेयरमैन जो शब्द है इसमें हमें क्या करना है, एक फुटनोट डालना है, तो फुटनोट मिलता है रिव्यू में, और सॉरी रेफरेंस में, ठीक है। और यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट क्लिक करेंगे तो डिटेल के लिए आ गया है, तो हम यहाँ पर डिटेल पेस्ट कर देंगे। कहाँ पर डल गया, चेयरमैन पे डल गया, देखो यहाँ पे दिखाएगा, चेयरमैन का अर्थ है प्रमुख, तो ये कहलाता है फुटनोट डालना, ठीक है, सिंपल था। द्वितीय पैराग्राफ का फॉन्ट कलर लाल सेट करना, तो द्वितीय पैराग्राफ कौन सा है, ये वाला फॉन्ट कलर इसका कैसा करना है, रेड कर दिया, रेड, कुछ नहीं करना, सिंपल है। अगला है द्वितीय पैराग्राफ में अंडरलाइन इफेक्ट देना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे पैराग्राफ को, और अंडरलाइन मिलेगा होम टैब में, और ये रहा अंडरलाइन, ठीक है। द्वितीय पैराग्राफ में राइट अलाइन लागू करना है, तो द्वितीय पैराग्राफ को राइट अलाइन भी करना है, कर्सर रखा हुआ है, तो ये रहा राइट अलाइन, ठीक है, हो गया। एंड इसके बाद द्वितीय पैराग्राफ में ड्रॉप कैप लागू करना है, तो ड्रॉप कैप मोस्टली पैराग्राफ के पहले कैरेक्टर में लागू किया जाता है, तो ये मिलेगा, सेलेक्ट किया हमने से, एंड इंसर्ट में गए, ड्रॉप कैप में गए, और यहाँ पर ये हमने लागू कर दिया, ठीक है, ओके। अब अगला है तृतीय पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना है, तो तीसरे पैराग्राफ में कर्सर रखेंगे और होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ सेक्शन में ये बीच वाला जो अलाइन है सेंटर अलाइन होता है, ठीक है। तृतीय पैराग्राफ में 2 की लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना है, तो तीसरे पैराग्राफ में कर्सर रखना है, लाइन स्पेसिंग में आना है, और यहाँ पर कितनी करना है, 2 की लाइन स्पेसिंग, तो ये हो गया हमारा। एंड अगला है फॉन्ट साइज कितना करना है, 20, ठीक है, ओके। पहले तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 टाइम क्लिक करना है, और यहाँ पर जाना है, कितना कर देना है, 20, ओके। और उसके बाद है तृतीय पैराग्राफ की प्रथम लाइन को स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट देना है, ठीक है, तो इसमें जाना है, प्रथम लाइन कौन सी है, 1, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या करना है, स्ट्राइक थ्रो, तो ये भी इसी जो कटा हुआ है ना, इसे स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है, तो अप्लाई कर दिया। और इसके बाद है दस्तावेज के हेडर में अपना नाम और आज का दिनांक लिखना है, तो हेडर इंसर्ट में जाकर के हेडर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हेडर आ जाता है, ठीक है। तो अपना नाम लिखना है, जस्ट मैं टाइप कर दे रहा हूँ हैप्पी, एंड आज की डेट में टाइप कर दे रहा हूँ, क्या डेट है आज, 23/11/2020, ठीक है। ये कुछ कहा नहीं गया कि कहाँ रखना है, तो मैं इसको सेंटर लाइन कर दे रहा हूँ अपने मन से, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा गुड लुकिंग लगे। और नेक्स्ट क्या है, दस्तावेज में अपने शहर का नाम वाटर मार्क के रूप में लागू करें, तो वाटर मार्क हमें मिलता है डिज़ाइन में, ठीक है। वाटर मार्क अगर आपके पेज लेआउट में मिलता है तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक्चुअली ये वर्जन का इशू होता है बस, ठीक है। MS ऑफिस 2013 है, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब दिख रहा है, बाकी 2007 में पेज लेआउट टैब में देखने को मिलेगा वाटर मार्क। तो हमें क्या करना है, वाटर मार्क टेक्स्ट वाला अप्लाई करना है, कस्टम वाटर मार्क पर जाइए, और यहाँ पर टेक्स्ट वाटर मार्क कीजिए, क्या लिखना है, अपने शहर का नाम, ठीक है, तो शहर का नाम हम लिख देते हैं, और इसको अप्लाई कर देते हैं, कंप्लीट हो गया। तो आप देखेंगे वाटर मार्क में शहर का नाम आ गया। और दस्तावेज के फुटर में अपनी स्टेनो प्रणाली का नाम लिखना है, ठीक है। फुटर में या तो इंसर्ट में जाकर के फुटर क्लिक कर दीजिए, या फिर फुटर एरिया में जाकर के डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये फुटर एरिया आ जाता है, ठीक है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इंसर्ट में जाइए, एंड ये रहा फुटर, और ये एडिट फुटर में जाएंगे, और ये हमारा फुटर में एडिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जस्ट अपनी प्रणाली का नाम, कुछ भी लिख देते, वो जस्ट आपको शो कराना है कि आप फुटर तक पहुँच पाते हैं या नहीं, ठीक है, सॉरी प्रणाली। तो इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये सिंपल सी फॉर्मेटिंग थी, आई होप आप सभी ने फॉर्मेटिंग कर ली होगी। पहला क्या था, सबसे पहला था इसका एक्चुअली
फ़ॉन्ट साइज़ बदलना था तो सिलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट साइज़ बदल देना है, मैनुअली टाइप कर देना है, जस्टिफाई करना तो जस्टिफाई यहाँ से कर दिया था। तीसरा क्या था, चेयरमैन शब्द को, चेयरमैन पे आपने कर्सर रखा, रेफरेंस में गए, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया और आपका फुटनोट इंसर्ट हो गया सिंपली, और डिस्क्रिप्शन जो दिया था वो आपने पेस्ट कर दिया। फॉन्ट कलर लाल सेट करना था तो सिलेक्ट करके लाल कर दिया, अंडरलाइन देना था तो यू से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, और अंडरलाइन हो गया। ड्रॉप कैप लागू करना था तो इंसर्ट में गए, ड्रॉप कैप पे अप्लाई कर दिया, सिलेक्ट करके पहला कैरेक्टर, ठीक है, सिलेक्ट पहला कैरेक्टर एंड यहाँ पर ड्रॉप कैप, जब आप सिलेक्ट करेंगे तभी ड्रॉप कैप हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर लाइन करना था, 2 की लाइन स्पेसिंग देनी थी, वो भी हमने दे दिया। फॉन्ट साइज 20 करना था, वो भी हमने कर दिया। स्ट्राइक थ्रो करना था, वो भी कर दिया। शहर का नाम लिखना था, सॉरी आज का दिनांक और अपना नाम लिखना था, वो भी कर दिया। शहर का नाम वाटर मार्क देना था, वो भी कर दिया। और फुटर में अपनी प्रणाली का नाम लिखना था, हमने वो भी कर दिया। तो अगर आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस किया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से प्ले कर दीजिए और देख लीजिए कि वो कमांड यहाँ पर हमने कैसे अप्लाई की है। आई होप बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा हम टफ रखेंगे तो आपको थोड़ा सा गाइड मिलेगा और थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे उसको सही करने का। और शॉर्ट एंड रिजल्ट में जो हमने सजेशन दिए हैं उनको फॉलो कीजिए, और जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं उस पर आप जाइए। रेगुलरली आप अगर एक आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे तो आपके लिए ये जो टॉपिक्स हैं, इसी टाइप के टॉपिक्स मोस्टली पेपर्स में आते हैं, तो इसी टाइप के टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का मैटर होता है, और कॉमन सेंस आप समझ जाएंगे कि आपका हित है तो यार जो भी वर्ड हैं यार जो आप आधे अधूरे करते हैं ना, हित का भले बुरे का बुरे कर देना, तो ये भी आपकी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। और कमेंट करके बताइए क्या थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है, या फिर आपके प्रश्न जो आप बताना चाहें वो बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड करके उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।